सर्दियों का मौसम गरीब के लिए कष्टों की सौगात लेकर आता है। खुले आसमान को अपनी छत और धरती माँ को अपना बिछौना मानने वाले ठंड की कफन ओढ़कर सोते हैं। ऐसा ही एक गरीब परिवार है मनसुख का। सर्दी का मौसम क्या आया, मनसुख के परिवार की जान आफत में पड़ गई। चलिए देखते हैं मनसुख और उसके परिवार ने सर्दी के सितम को किस तरह सहकर अपनी सर्दियां गुजारी। कुर्नी गांव में मनसुख अपनी पत्नी चुमकी और बेटी गौरी के साथ रहता था। गुजारे के लिए मनसुख के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर खेती करके मनसुख किसी तरह से अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन उस जमीन पर भी गांव के मुखिया की टेढ़ी नजर थी और एक रात मुखिया ने मनसुख की फसल में आग लगवा दी और धोखे से उसकी जमीन हड़प ली। भाइयों, मनसुख और उसका परिवार पागल हो गया है। आज इसने अपनी ही फसल को नुकसान पहुंचाया है। कल को ये लोग गांव के किसी भी खेत में आग लगा देंगे और हमारी फसलें बर्बाद कर देंगे। इन्हें गांव से बाहर निकलना ही होगा। भोले भाले ग्रामीण मुखिया की बातों में आ गए। हाँ, इन्हें गांव से बाहर निकालो, खदेड़ो इन्हें। ये पागलों का परिवार है। इनका गांव में रहना ठीक नहीं है भैया। मनसुख और उसका परिवार लोगों के आगे हाथ जोड़कर विनती करता रहा, उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा। हमें गांव से मत निकालिए मुखिया जी, हम कहाँ जाएंगे? आप लोगों के अलावा हमारा और कोई सहारा नहीं है। लेकिन मनसुख की किसी ने एक न सुनी और पत्थर मार मार कर उन्हें गांव से बाहर भगा दिया। बेचारा मनसुख अपनी पत्नी चुमकी और बेटी गौरी को किसी तरह से बचाने की कोशिश करता हुआ गांव से बाहर आ गया। गौरी के बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, ऐसे में हमारा घर हमसे छूट गया। हम ठंड में कहाँ रहेंगे और कैसे गौरी को ठंड से बचाएंगे? गांव में तो अब हमारा कोई ठिकाना नहीं रहा। शहर की ओर चलते हैं, वहां जाकर हम काम की तलाश करेंगे। मनसुख, चुमकी और गौरी तीनों पैदल चलते चलते शहर में आ गए। गौरी के बाबा, हम शहर तो आ गए हैं, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? रात हो गई है, ठंड भी बहुत बढ़ गई है। मनसुख ने देखा कि शहर में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें थीं और बड़े बड़े फ्लाईओवर भी थे और कुछ लोग फ्लाईओवर के नीचे सो रहे थे। गौरी की माँ, हम लोग भी यहाँ इस बड़े से पुल के नीचे सो जाएंगे। इससे हम पर ओस की बूंदें नहीं पड़ेंगी। लेकिन हम यहाँ कैसे सोएंगे? ना तो हमारे पास बिछाने के लिए चादर है और ना ही ओढ़ने के लिए। जैसे जैसे रात गहरी होती जाएगी, ठंड भी बढ़ती जाएगी। गौरी की तबीयत खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? गौरी की माँ, आज किसी तरह से यहाँ गुजारा कर लो। कल सुबह मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मनसुख, चुमकी और गौरी तीनों उस फ्लाईओवर के नीचे सो गए। गौरी को उन दोनों ने अपने बीच में सुला लिया। अपने माता पिता के बीच में गौरी अच्छे से सो गई, लेकिन मनसुख और चुमकी को रात भर ठंड के मारे नींद नहीं आई। दोनों ठंड के मारे थर थर कांप रहे थे। मनसुख की शर्ट के बटन भी टूटे हुए थे। ठंड से बचने के लिए उसने अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लिया। सुबह जब सूरज निकल आया और ठंड थोड़ी कम हो गई तो मनसुख और चुमकी की आंख लग गई, लेकिन गौरी तब तक जाग चुकी थी। गौरी ने देखा कि उसी फ्लाईओवर के नीचे कुछ लोग सो रहे थे। उनमें से किसी का कंबल वहां रह गया था। अरे, ना जाने किसका कंबल यहाँ रह गया है। आसपास तो कोई भी नहीं है। ये कंबल माँ और बाबा को उड़ा देती हूँ। बेचारे रात भर ठंड के मारे सो नहीं पाए होंगे। गौरी ने उस कंबल से अपने माता पिता को ढक दिया और खुद भी उनके बगल में फिर से सो गई। दिन काफी निकल चुका था। मनसुख को एहसास हुआ कि कोई डंडे से उसे हिलाकर जगा रहा है। उसकी आंख खुल गई तो उसने देखा कि एक पुलिस वाला उसे जगा रहा था। उठो भाई उठो, ये कोई सोने की जगह है क्या? है लगता है रात पूरे परिवार ने बोतल चढ़ा ली थी कि दिन के 12 बजे तक तुम लोगों की नींद ही नहीं खुल रही है। अभी एक एक डंडे में तीनों का नशा उतर जाएगा। पुलिस के चिल्लाने से चुमकी और गौरी भी जाग गई थी। मनसुख हाथ जोड़कर पुलिस वाले से बोला, नहीं नहीं मालिक, हमने शराब नहीं पी। हमारे पास तो खाना खाने के लिए भी 1 रुपया तक नहीं है। हम तो कल ही गांव से शहर आए हैं। शहर में सोने आए हो क्या? हैं? नहीं मालिक, हम तो काम की तलाश में शहर आए हैं। क्या आपके पास हमारे लिए कोई काम है? नहीं, मेरे पास तुम लोगों के लिए कोई काम नहीं है। अब चलो हटो यहाँ से। वे तीनों काम की तलाश में यहाँ वहां भटकने लगे। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, हमने कल से कुछ नहीं खाया। गौरी बेटा, तुम्हारे बाबा काम की तलाश कर रहे हैं ना? जैसे ही उन्हें कोई काम मिल जाएगा हम सब मिलकर खाना खाएंगे। तभी मनसुख ने देखा कि रास्ते के किनारे एक बहुत बड़ी सी इमारत बन रही थी। वहां पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। मनसुख वहां रुक गया और चुमकी से बोला, चुमकी, ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी इमारत बन रही है। यहाँ हमें मजदूरी का काम मिल सकता है। चलो हम यहाँ के मालिक से बात करते हैं और उनसे काम मांगते हैं। और तीनों उस इमारत के पास जाते हैं। इमारत का मालिक वहां सभी मजदूरों से काम करवा रहा था। मनसुख ने इमारत के मालिक से कहा, मालिक, हमें यहाँ कुछ काम मिल जाएगा क्या?
हम लोग गांव से आए हैं, हमारे पास ना तो रहने के लिए कोई ठिकाना है और ना ही खाने के लिए खाना। यहाँ पर काम करने के लिए तो सारे मजदूर रख लिए गए हैं, लेकिन तुम दोनों गांव से आए हो और तुम्हारा यहाँ कोई ठिकाना भी नहीं है, इसलिए तुम दोनों को काम पर रख लेता हूँ। लेकिन यहाँ काम कर रहे मजदूरों की तनख्वाह की आधी रकम ही तुम दोनों को मिलेगी। मनसुख ने सोचा भूखों मरने से अच्छा है यहीं काम कर ले, और वो आधी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हो गया। हमें मंजूर है मालिक। मनसुख और चुमकी भूखे प्यासे काम पर लग गए। अब गौरी वहीं धूप में बैठकर सबको काम करते हुए देखने लगी। सुबह से शाम हो गई। काम खत्म होने के बाद ठेकेदार ने मनसुख और चुमकी दोनों को 200 रुपए दिए। गौरी की माँ, आधे पैसे ही सही, लेकिन आज कम से कम हम खाना तो खा पाएंगे। हाँ गौरी के बाबा, लेकिन हम रात कहाँ गुजारेंगे? कल रात उस पुल के नीचे मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मैं रात भर नहीं सो पाई। तभी मनसुख ने देखा कि कुछ मजदूर उसी इमारत के पास टेंट लगाकर वहीं खाना भी बना रहे थे और सोने के लिए बिस्तर भी लगा रहे थे। गौरी की माँ, क्यों ना हम भी टेंट लगाकर यहीं सो जाएं? लेकिन हम टेंट लाएंगे कहाँ से? हमारे पास जो पैसे हैं उतने में टेंट नहीं आएगा, और ओढ़ना बिछौना भी तो खरीदना पड़ेगा। अगर हम आज रात खाना नहीं खाएंगे तो भी इतने पैसों में टेंट और ओढ़ना बिछौना नहीं आ पाएगा। माता पिता की बातें गौरी सुन रही थी। माँ, मुझे तो खाना खाना है, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। भूख तो मनसुख और चुमकी को भी लगी थी। गौरी की माँ, आज हम तीनों भरपेट खाना खाते हैं। थोड़े पैसे बच जाएंगे और कल जो पैसे मिलेंगे उनमें से थोड़े पैसे और मिलाकर हम एक टेंट और ओढ़ना बिछौना खरीद लेंगे, और आज हम यहीं जमीन पर सो जाएंगे। ठीक है गौरी के बाबा। फिर तीनों ने भरपेट खाना खाया और वहीं जमीन पर सो गए। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी वैसे वैसे तीनों को बहुत ठंड लगने लगी। ठंड के मारे गौरी रोने लगी। गौरी बेटा, बस आज रात की बात है, हम लोग भी कल से टेंट के अंदर सोएंगे, अब तुम रोना बंद करो। माँ, ये ठंड का मौसम आता ही क्यों है? क्या इस ठंड को नहीं पता कि हमारे पास सिर छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है? हमारे पास कुछ गर्म कपड़े भी नहीं है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी हमारी मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। क्या हम गांव वापस नहीं जा सकते? कम से कम वहां हमारे पास एक झोपड़ी तो थी ना। यहाँ तो खुले आसमान के नीचे जमीन पर सोना पड़ता है। गौरी बेटा, परेशान मत हो, हमारे दुख भरे दिन एक दिन जरूर दूर हो जाएंगे। किसी तरह से दोनों ने गौरी को समझाकर सुला दिया, लेकिन खुले आसमान के नीचे सोने के कारण दूसरे दिन गौरी की तबीयत बहुत खराब हो गई। सुबह सुबह गौरी उल्टियां करने लगी और उसे तेज बुखार भी हो गया था। गौरी के बाबा, गौरी की तबीयत बहुत खराब है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए हैं। शहर के डॉक्टर की फीस तो बहुत महंगी होगी ना, हम गौरी का इलाज कैसे करा पाएंगे? दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी इमारत का मालिक वहां आ गया। मैं मालिक से कुछ पैसे लेकर आता हूँ। मनसुख पैसे मांगने मालिक के पास गया। कल ही काम पर आए हो और आज तुम्हें पैसे चाहिए? मालिक, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, कल हमने सड़क पर ही रात गुजारी है, शायद उसे ठंड लग गई है। लेकिन मालिक ने मनसुख को बुरी तरह से फटकारते हुए कहा, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, ये सब तुम लोगों के बहाने हैं। कामचोर कहीं के, काम नहीं करना चाहते हो तो बीमारी का बहाना बनाने लगते हो। मैं खूब अच्छे से समझता हूँ तुम लोगों को। मालिक मनसुख को डांट रहा था कि तभी इमारत के ऊपर का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे मालिक के सिर पर गिरने ही वाला था कि मनसुख ने मालिक को धक्का देकर वहां से हटा दिया और वो ईंटें मनसुख के सिर पर गिर गईं। मनसुख के सिर पर बहुत चोट लगी थी और उसके सिर से बहुत खून बह रहा था। ये देखकर तो चुमकी के होश ही उड़ गए, लेकिन तभी मालिक ने जल्दी से मनसुख, चुमकी और गौरी को अपनी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गया। वहां उसने मनसुख का इलाज करवाया और साथ ही गौरी का भी इलाज करवाया। कुछ घंटों के बाद मनसुख को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मनसुख, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। एहसान कैसा मालिक, ये तो मेरा फर्ज था। चंद रुपयों के लिए मैं आपकी जान जोखिम में नहीं जाने देता। मालिक ने मनसुख को कुछ रुपए दिए और कहा, इन पैसों से अपने और अपने परिवार के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीद लेना, और हाँ, तुम्हारे रहने का भी इंतजाम हो गया है। अब से तुम इसी इमारत के सर्वेंट क्वार्टर में रहोगे। तुम्हें यहां गार्ड की नौकरी दी जाती है। तुम इमारत की रखवाली करोगे, तुम्हें हर महीने अच्छी तनख्वाह भी दी जाएगी। मालिक की बात सुनकर मनसुख, चुमकी और गौरी तीनों बहुत खुश हुए। बाबा, अब हमारी सर्दियां भी अच्छे से कट जाएंगी। अब हमें सड़क पर रात नहीं गुजारनी पड़ेगी और हमें ठंड भी नहीं लगेगी। हमारे पास सोने के लिए बिस्तर भी होगा। मनसुख और चुमकी ने खुशी से गौरी को गले लगा लिया।